हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब से वीडियो अपलोड होगा और ये सारे वीडियोस आप लोगों के ओस्टेट हिंदी के लिए और साथ ही साथ आपके जितने भी हिंदी टीचर बनने के लिए जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये वीडियोस काम आएंगे। और ये जितने भी वीडियोस रहेंगे फ्री रहेंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके इसको देख सकते हैं और देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज का जो वीडियो इसमें हम बनाम लड़ कर्जन निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में जानेंगे। क्या होता है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर कवि परिचय से तो प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न आ जाते हैं जिसको हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हमें कवि परिचय भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कई बार कवि परिचय से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए कवि परिचय को भी अच्छे से पढ़िए। चलिए देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में। उनका जो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1865 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था। उनके पिता थे लाला पूरणमल। उनका निधन हुआ था 18 सितंबर 1960 में। बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंदु युग के आखिरी चरण के और द्विवेदी युग के शुरुआती चरण के निबंधकार थे। तो अगर प्रश्न आएगा कि बाल मुकुंद गुप्त जी किस काल के या किस युग के कवि हैं, तो आप भारतेंदु युग के लिख सकते हैं। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने पत्र और रचनाओं के माध्यम से जनता को जागरूक किया था। वे एक हास्य विनोद संपन्न निबंधकार हैं और अपने व्यंग्यात्मक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। देखिए, ये उस समय की बात है जब हमारा जो देश है वो आज़ाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय अंग्रेज़ हमारे जितने भी समाचार पत्र थे या रेडियो था, इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे कि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। उस समय ऐसे कुछ कवि लेखक थे जो अपनी रचनाओं के माध्यम से, कलम के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे और लड़ाई के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनमें से थे यहाँ हमारे जो निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त। ये भी अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यंग्यात्मक ढंग से अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे देशवासियों को जागरूक कर रहे थे। इनमें से सबसे इसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल हो सकता है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे में उन्होंने बहुत अच्छे एक व्यंग्यात्मक ढंग से बताया है कि किस तरह अंग्रेज़ों के शासन काल में भारतीय लोगों का शोषण हो रहा था। इसको एक व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। चलिए आगे देखते हैं। उनकी जो मुख्य कृतियाँ हैं वो हैं शिव शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली। और साथ ही साथ ये लिखने के अलावा कई सारे पत्र पत्रिकाओं के संपादक थे। उनमें से था भारत मित्र। अब भारत मित्र को अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि यहीं पे इसी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अपने जो शिव शंभू के चिट्ठे थे उसको प्रकाशित किया था। उसके अलावा अखबार गुड़ियानी, हिंदी बंगवासी हिंदुस्तान, इन सभी पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके थे हमारे निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त जी। और भारत मित्र का प्रकाशन हुआ था सन 1877 ईस्वी में। अब इस बात को ये इतना डीप आने की कोई चांस नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी याद रखिए, क्योंकि भारत मित्र में जो आपका बनाम लड़ कर्जन है निबंध, वह भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन भी ये भी पूछा जा सकता है कि भारत मित्र पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1877 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं शिव शंभू के चिट्ठे, जिसके अंतर्गत है बनाम लड़ कर्जन। ठीक है, तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी का एक व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह है। इसमें टोटल 14 निबंध हैं। ठीक है, इसमें टोटल यानी कुल 14 चिट्ठे हैं। और यह जो है ये शिव शंभू के चिट्ठे ये एक साथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। ठीक है, ये अलग अलग समय में हुए थे। तो 1903 से 1905 के बीच में
शिव शंभू के जो 14 चिट्ठे हैं ये प्रकाशित हुए थे। ठीक है, और ये 14 चिट्ठे कौन कौन से हैं? पहला है बनाम लॉर्ड कर्जन, ठीक है, जो कि हुआ था 11 अप्रैल 1903 में। उसके बाद है श्रीमान का स्वागत, और यही है हम लोगों का निबंध। ठीक है, इसी को हमें आगे पढ़ना है, बनाम लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये हमारे पाठ का अंतर्गत है। बाकी जितने हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि शिव शंभू के चिट्ठे में से कौन सा चिट्ठा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, कवि परिचय में आएगा ये। तो इसीलिए हमें जितने भी 14 चिट्ठा था उसको हमें पढ़ना होगा। तो पहला है बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा है श्रीमान का स्वागत, तीसरा है वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मार्ली साहब के नाम, आशीर्वाद। आप इसको अच्छे से देखिए और लिख लीजिए। शाइस्ता खां का खत पहला, शाइस्ता खां का खत दूसरा, सर सैयद अहमद का खत तीसरा। तो इनमें देखो प्रश्न दो प्रकार से आ सकते हैं। जैसे शिव शंभू के चिट्ठे में कुल कितने चिट्ठे थे? 14 चिट्ठे थे, लेकिन उसमें से 8 चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन के नाम पे थे। बनाम लॉर्ड कर्जन उनके नाम पे 8 चिट्ठे थे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिए, दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे में बनाम लॉर्ड कर्जन के अलावा और कई सारे व्यक्तियों के नाम चिट्ठे थे, जैसे कि 2 चिट्ठे यानी 2 पत्र जो हैं लॉर्ड मिंटो के नाम पे थे। उसके अलावा मिस्टर मार्ली के नाम पे कुछ थे, शाइस्ता खां, अलीगढ़ के छात्रों के बारे में और पंजाब के लाला यशवंत राय के बारे में भी कुछ जिक्र हुआ था। कुछ पत्र उनके नाम के भी थे। तो जितने 14 चिट्ठे थे उसमें से 8 लॉर्ड कर्जन के, और उसमें से पहला जो है, पहला पत्र बोल सकते हैं हम उसको, या पहला चिट्ठा, वो है बनाम लॉर्ड कर्जन, जो कि हमारा निबंध है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, इनमें शिव शंभू कौन है? यहाँ पे लेखक खुद हैं शिव शंभू। उन्होंने अपने नाम का प्रयोग न करके शिव शंभू एक काल्पनिक नाम है, उसका प्रयोग करके उन्होंने पत्र लिखे हैं। ठीक है, शिव शंभू के नाम से पत्र लिखे हैं, और इनमें 8 हैं लॉर्ड कर्जन के पत्र। ठीक है, और यह पहला जो हमारा निबंध है बनाम लॉर्ड कर्जन, ये प्रकाशित हुआ था 11 अप्रैल 1903 ईस्वी में। भारत मित्र निबंध है, ये पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ था, कोई किताब नहीं है। ये भारत मित्र पत्रिका में यानी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 11 अप्रैल 1903 ईस्वी में। इसको भी आज अच्छे से याद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध कब प्रकाशित हुआ था और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए देखते हैं बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध का उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन जो थे हमारे भारत के वायसराय थे। समय था 1899 से 1904 पहली बार हुए थे, और दूसरी बार 1904 से 1905। 2 बार लॉर्ड कर्जन हमारे यहाँ के वायसराय बने थे। अब वायसराय बनने के समय पे उनके शासन काल में जो हमारे भारतीय लोगों की जो हालत हुई थी, जो हमारी दुर्दशा हुई थी, उसके बारे में इन्होंने यानी कि हमारे निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू के नाम से एक व्यंग्यात्मक रूप से पत्र लिखा था, कि यह बोलते हुए कि आपने जो अपना कर्तव्य क्या वह सही में आपका कर्तव्य था? क्या आपने जो कर्तव्य पालन किया था क्या वह ठीक रूप से किया था? इसके बारे में एक व्यंग्यात्मक ढंग से उन्होंने लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साथ उन्होंने जो काम किया, यानी लॉर्ड कर्जन ने जो काम किया था उसको दिखावा बोला गया। ठीक है, सो उसको एक शब्द के माध्यम से बोला गया सो, कि वह सो है यानी कि दिखावा है, दिखावा है।
सो और ड्यूटी में फ़र्क होता है, दोनों एक चीज़ नहीं है। आपने जो किया वो सो किया। यह बोलते हैं शिव शंभू शर्मा लॉर्ड कर्जन को कि आपने जो किया सो था, आप अपना ड्यूटी भूल चुके थे, सिर्फ दिखावा कर रहे थे और आपने 2 बार आपको वायसराय बनने का सौभाग्य मिला, फिर भी आपने कुछ काम नहीं किया, दिखावा किया। इन सब बातें बोलते हुए शिव शंभू शर्मा ने लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखा था। ठीक है, उनके नाम के 8 पत्र हैं। तो यहाँ पे हम पहला ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में उन्होंने क्या क्या बातें कैसे बोली थी, किस ढंग से बोली थी, इन सभी बातों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं पीडीएफ्स डालूँगी, जो भी मैं आपको वीडियो यहाँ अपलोड करूँगी उसका पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी और साथ ही साथ पे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मैं वहीं पे भेजूँगी। और चाहे तो आप डिस्कशन भी कर सकते हैं दूसरे बच्चों के साथ जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख दूँगी। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद हम बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध का सारांश, उद्देश्य कथन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पे जुड़े रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए।